जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ Trade Insight. My name is Athar Fahim and I'm working as Chief Strategy and Operations Officer with Pakistan Single Window. आज हम डिजिटल कस्टम्स के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। डिजिटल कस्टम्स सबसे पहले वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 में इंट्रोड्यूस किया और जिसमें उन्होंने तमाम दुनिया के कस्टम्स को इस बात पर जोर दिया कि वो नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजीज़, स्पेशली जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ भी शामिल हैं, उसके ऊपर उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने प्रोसेसेस को इनोवेट करें। इस सिलसिले में पाकिस्तान सिंगल विंडो ने पाकिस्तान कस्टम्स के ताउन से हमने एक डिजिटल कस्टम्स यूनिट अपने पास इस्टेब्लिश किया है और उस डिजिटल कस्टम्स यूनिट का जो मेन मकसद है कस्टम्स को ज़्यादा फॉल बनाना है, उसकी इनोवेटिव प्रोसेसेस के ऊपर काम करना है और स्किलफुल रिसोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस कराना है। यहाँ पे ये चीज़ को वाज़े करना ज़रूरी है कि कस्टम्स पहले भी काफ़ी हद तक डिजिटलाइज कैपेबिलिटीज़ के साथ काम करता रहा है। EDI जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहते हैं, सबसे पहले 2000 से ही एक्चुअली स्टार्ट थी, तो तकरीबन 22 से 23 साल से ऑनलाइन सर्विसेज का सिलसिला जारी है। IT की तरक्की इस कदर तेज़ है और जिसमें स्पेसिफिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस कदर ज़्यादा तेज़ी से हो रही है दुनिया के अंदर कि नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी या रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन और इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम IoT भी कहते हैं, ये सब एरियाज़ जो हैं ये स्पेसिफिकली ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में हैं और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हर सेक्टर में इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। कस्टम्स के अंदर इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक इस वक्त यूज़ हो रहा है और दुनिया में बहुत सारे एडवांस्ड कंट्रीज़ जिसको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड या US या UK, ये ज़्यादा से ज़्यादा इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान कस्टम्स का भी जो फ्यूचर जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं या फ्यूचर का जो रोड मैप है, उसमें इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है और इस चीज़ को रियलाइज़ करना बेहद ज़रूरी है कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ को राइटली यूज़ करें। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग को हम कस्टम्स का जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम अगर थोड़ा सा और वाज़े करें तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का काम हम कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली फ़ायदा देता है आपकी ड्यूटीज़ या टैक्स एवेजन्स के लिए या अंडर इनवॉइसिंग में, एंटी फ्रॉड या एंटी स्मगलिंग के एरियाज़ के अंदर। सिमिलरली क्लासिफिकेशंस या मिस क्लासिफिकेशंस या मिस डिक्लेरेशंस जो कि किसी जगह से अगर आइडेंटिफाई हो तो वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के ज़रिए कवर की जा सकती है और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि स्मार्ट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप स्मार्ट कंटेनर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बेहतर तरीके से पोर्ट्स की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, आप जगह का इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं और लोकेट भी ठीक तरीके से कर सकते हैं कि अल्टीमेटली ये कंटेनर्स कहाँ पे रखे जाएंगे और अगर वो किसी जगह पे ट्रांजिट कर रहे हैं या किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनको वो कहीं डिस्टॉर्ट तो नहीं हुए, वो किसी जगह पर
कहीं ओपन तो नहीं हुआ, या उनका उस वक्त जो स्टेटस है ड्यूरिंग द जर्नी या उस सफ़र के दौरान वो किस लेवल के ऊपर है। तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। इसी तरह हम अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रही है, स्पेसिफिकली सप्लाई चेन के अंदर। ब्लॉकचेन का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि रिकॉर्ड्स जो हैं वो इम्यूटेबल हों, यानी कि उसको कोई चेंज ना कर पाए। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, और ट्रस्टेबल एक ट्रांजैक्शनल लेयर का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल होता है स्पेसिफिकली सप्लाई चेन या ट्रेड इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि इस इकोसिस्टम में बहुत सारे प्लेयर्स वन वे और अदर वे इन्वॉल्व हैं। कस्टम्स के अंदर एक अच्छा यूटिलाइजेशन है और हम उसके यूज़ केसेस बिल्ड करने के लिए इस वक्त रोड मैप डिवाइस कर रहे हैं। हम इसी तरह जो हमारा अगला प्लान है वो है कि जो एग्जिस्टिंग वीबॉक की एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जाए और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर लिया जाए, जिसमें हम पॉसिबल है कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के ऊपर काम करें और APIs के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह या एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से कनेक्ट करें। तो ये वो कुछ एरियाज़ हैं जिसमें हम जिसके लिए ज़रूरी है कि डिजिटल कस्टम्स का एक प्रॉपर फंक्शन अवेलेबल हो, उसमें जो स्किलफुल रिसोर्सेज की हायरिंग हो, और यही वो एरिया है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस्ड हैं और काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इसके अलावा भी डिटेल से कुछ यूज़ केसेस के बारे में बताऊंगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।